हरिओम। माता रानी सबको स्वस्थ रखे, सबको दीर्घायु रखे, सबको सुखी रखे। मैं संजीव राखड़ा, आपका राजकमल ज्योतिष चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जैसे आप रोचक जानकारियाँ आपको डालूँ जिससे आपको फ़ायदा हो, तो आपको तुरंत आप तक पहुँच जाए। बेल का आइकन को दबा दीजिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों के अंदर ये अच्छी जानकारियाँ शेयर करने के लिए इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर, आपको इस एपिसोड के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आगामी 24 अक्टूबर 2022 को जो दिवाली का पर्व आ रहा है, उसकी किस दिन पूजा करनी चाहिए, यानी किस टाइम पे उसकी पूजा करनी चाहिए तो आपको अधिक से अधिक आपको फ़ायदा हो। और दूसरा, मैं आपको एक पूजा बताने वाला हूँ जो धनतेरस से लेकर भैया दूज तक होती है। उस पर अगर आप नियमित रूप से एक माला जाप करते हैं तो आपकी धन धान्य की स्थिति पिछले साल के मुकाबले कई गुना आगामी वर्ष में मतलब अच्छी जाती है आपकी ना। आपको महालक्ष्मी की कृपा रहती है आपके ऊपर। उस पूजा से आपके धन धान्य में वृद्धि होती है, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। वो पूजा मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार जो है छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली एक ही दिन आ रही है, 24 अक्टूबर को। तो 24 अक्टूबर यानी लक्ष्मी मैया है। लक्ष्मी ऐसी मैया मतलब लक्ष्मी चंचला है। तो आपको जो लक्ष्मी की पूजा करनी है, आपको ऐसी पूजा करनी है ताकि वो आपके घर में टिके। यानी आपको स्थिर लगन में उसकी पूजा करनी है। यानी ज्योतिष में कई लगन होते हैं, चर लगन, स्थिर लगन, द्विस्वाय लगन। तो आपको ना स्थिर लगन में उसकी पूजा करनी है। स्थिर लगन पड़ेगा शाम को 6:54 से लेके 8:48 तक। शाम को यानी 24 तारीख को 6:54 से लेकर शाम के समय और रात्रि 8:48 तक वृषभ लगन होगा, जो कि स्थिर लगन है। स्थिर लगन में जो काम किए जाते हैं वो स्थिर होते हैं। यानी अगर लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो वो लक्ष्मी आपके घर में स्थिर वास करेगी। तो एक कभी भी जो लक्ष्मी की जो प्रतिमा लेके आए या लक्ष्मी की जो मूर्ति लाएं या लक्ष्मी की जो फोटोग्राफ्स लाएं आप पूजा दिवाली के लिए, तो वो खड़ी लक्ष्मी ना लाएं, वो बैठी हुई लक्ष्मी लाएं। क्योंकि लक्ष्मी जो चंचला है, अगर वो खड़ी होगी तो वो भागती रहेगी। तो इसलिए जो बैठी हुई होती है ना, तो बैठी हुई लक्ष्मी उसकी प्रतिमा लेके आए गणेश जी के साथ में। तो उसके लिए ये मैं आपको ये करना चाहिए। और आपको 6:54 से लेके 8:48 तक वृषभ लगन यानी स्थिर लगन के अंदर महालक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, ताकि आपकी सुख समृद्धि स्थिर रहे और आपके घर में जो लक्ष्मी माता स्थिर वास करे। और इसके लिए मैं एक आपको साथ में एक उपाय बताने वाला हूँ, जो अगर आपने उपाय कर लिए, यानी ये धनतेरस से लेके भैया दूज तक करना है। ये 5 दिवसीय होता है। यानी धनतेरस से शुरू करेंगे, फिर छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, फिर उसके बाद भैया दूज तक, यानी 5 दिन तक होता है। लेकिन इस बार संयोगवश ये 4 दिवस के लिए हो रहा है, क्योंकि छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली 24 तारीख को पड़ रही हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ सामान है जो आप नोट कर लीजिए। एक तो आपको एक थाली चाहिए। वो थाली सोने की भी हो सकती है, चांदी की भी हो सकती है और पीतल की भी हो सकती है। जो आपकी जैसे आपकी जो आपका जेब अगर आपके घर में है, या जो आपकी जैसी आपकी पॉकेट अलाउ करें, आप सोने की, चांदी की, नहीं तो पीतल की थाली ले सकते हैं। छोटी या बड़ी कोई भी हो सकती है, साइज का कोई उसमें इश्यू नहीं है। और दूसरा आपने क्या करना है, एक लक्ष्मी जी की प्रतिमा चाहिए जो बैठे रूप में लक्ष्मी जी की प्रतिमा हो, धातु के रूप में। यानी या तो सोने की हो या चांदी की हो या पीतल की हो या अष्टधातु की हो, ये प्रतिमा चाहिए। आपने क्या करना है कि एक तो ये गणेश जी की, ये लक्ष्मी जी की प्रतिमा हो गई, और दूसरा आपने एक आपकी जो आपको मैंने कहा है कि उसकी सोने की, चांदी की या पीतल की थाली हो गई। और दूसरा आपको चाहिए केसर। तीसरा चाहिए नाग केसर। और एक लकड़ी का बाजोट यानी लकड़ी की पटरी चाहिए, उसके ऊपर लाल कपड़ा चाहिए, और एक आपके बैठने के लिए आसन चाहिए। और नियमित रूप से रोज पूजा के लिए एक आपको कमल का फूल चाहिए। रोजाना माँ लक्ष्मी पूजा करने के लिए एक कमल गट्टे की माला चाहिए। और उसके साथ आपको जो आपने रोजाना पहले लक्ष्मी मैया को स्नान कराना है,
उसके लिए आपको थोड़े थोड़े 2-2 4-4 चम्मच आपको दूध, दही, देसी घी, शहद, शक्कर और गंगा जल और इत्र चाहिए। और एक आप जिस दिन आप पूजा करेंगे तो आप जो है समय का ध्यान रखें। ये जो पूजा है ये आधा घंटा ऊपर या नीचे हो सकती है। यानी अगर आप रोजाना 8 बजे पूजा कर रहे हैं शाम के समय, तो या तो वो 7:30 बजे तक हो सकती है या फिर 8:30, इससे ज़्यादा डिले नहीं होगी। यानी 8 बजे अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आधा घंटा आगे पीछे आप पूजा कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आप सोचो कि डिले करना है कि अब आज मैंने आपको 8 बजे पूजा कर ली है, अगले दिन 10 बजे कर रहे हैं, फिर कभी 6 बजे कर रहे हैं, तो वो पूजा का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। एक आपको इस दौरान जब आप पूजा करेंगे तो आपको सात्विक रहना है, आचरण का पालन करना है। और आपको करना क्या है कि जिस दिन धनतेरस हो उस दिन अगर आपके घर में लक्ष्मी जी की प्रतिमा है, जो धातु के रूप में है, सोने में है, चांदी में है, पीतल में है, अष्टधातु में है, अगर है तो उसी को धूप पहुँच के यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप मार्केट से खरीद के ले आए धनतेरस के दिन। और आपने क्या करना है कि जो भी आपको टाइम आपके हिसाब से जो आप नियमित रूप से पूजा कर सकते हैं, उस दिन आपने क्या करना है, पहले नहा धो के धुले हुए वस्त्र पहन के आपने जो है पूर्व, उत्तर या ईशान कोण की तरफ मुंह करके बैठना है। और उस साइड पे पहले जो है एक लकड़ी के बाजोट के ऊपर एक आपने लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछाना है। अगर लाल कपड़ा नहीं है तो पीला कपड़ा बिछा सकते हैं। उसके ऊपर जो आपकी थाली है सोने की, चांदी की या फिर पीतल की, उसको वहाँ पे उस थाली को स्थापित करना है। और उसके साथ आपने क्या करना है कि आपने जो है एक थाली के अंदर आपने धीरे धीरे ये लक्ष्मी मैया को स्नान कराना है। पहले दूध से, फिर थोड़ा से दही से, फिर शहद से, फिर देसी घी से, फिर शक्कर से और फिर गंगा जल से, और लास्ट में उसको एक साफ सुथरे कपड़े से पोंछ के उसको हल्का सा इत्र लगा के उसको उत्तर, पूरब या ईशान कोण में उसको स्थापित करना है। और स्थापित करने से पहले आपने क्या करना है कि जो आपने जो थाली है उस थाली पे आपने क्या करना है, जो आपका नॉर्मल केसर होता है उस केसर को सिलबट्टे पे या किसी चीज़ पे पीस लेना है। यानी उसका गाढ़ा गाढ़ा चंदन की तरह लेप बना लेना है। और जहाँ पे लक्ष्मी जी की प्रतिमा को बिठाना है आपने, वहाँ पे आपने उसका लेप जो है उस पर जो है केसर का लेप गाढ़ा गाढ़ा वहाँ लगा देना है। और उसके ऊपर एक नाग केसर आता है मार्केट में, नाग केसर, वो आप मिल जाएगा धनिए की तरह ना, बड़े बड़े बीज होते हैं, वो नाग केसर होता है। ये लक्ष्मी के लिए होता है नाग केसर। ये ब्राउन कलर का होता है, ऐसे धनिया हल्का सा पीलेपन में होता है, ये ब्राउन में होता है। तो मोटे मोटे दाने होते हैं, धनिया से डबल दाने होते हैं। वो आप जाएंगे ना पाठ पूजा की दुकान से, नाग केसर मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है, जितना आपने नीचे वो केसर का लेप बिछाया है उसी के ऊपर आपने क्या करना है कि वो नाग केसर को फैला देना है। यानी नाग केसर जो लेप है केसर का उसके ऊपर चिपक जाए। और उसके ऊपर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करने की, आप मेरे घर में सुख समृद्धि, सुख का वास करें, धन धान्य की वृद्धि करें। इसके लिए माता लक्ष्मी आपकी पूजा कर रहा हूँ। और जो है ना मेरे परिवार में वृद्धि हो, सुख समृद्धि रहे, धन धान्य की वृद्धि हो माता लक्ष्मी, इसलिए मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ। ये मैं आज धनतेरस से लेके भैया दूज तक पूजा करूँगा, तो आप मेरी पूजा को सफल करें। तो जैसे मैंने आपको कहा था, अब सब चीज़ों से स्नान करने के बाद उसको गंगा जल से स्नान, लास्ट में गंगा जल से स्नान करने के बाद फिर उसको साफ कपड़े साफ करके उसको इत्र लगा के वहाँ पे स्थापित करें। फिर क्या करें, जो है आप सफ़ेद चंदन लें। आप भी एक कप आसन बिछा के, साफ वस्त्र का आसन बिछा के बैठ जाएं और एक सफ़ेद चंदन लें। सफ़ेद चंदन से माता को तिलक लगाएं और अपने मस्तक पे तिलक लगाएं। और जो माता के आजू बाजू में आपने क्या करना है, एक तो ओम का निशान बनाना है, एक स्वास्तिक का निशान बनाना है कुमकुम से। माता की उसी थाली में एक कुमकुम का निशान बनाना है, एक स्वास्तिक का निशान बनाना है। फिर उसके बाद में आपने देसी घी की जोत जलानी है। देसी घी की जोत जलाने के बाद आपने कमल का पुष्प जो है ना माता को अर्पण करना है। अपनी इच्छा बोलते हुए कमल का पुष्प अर्पण करना है कि जो माता की, जो कि आपकी इच्छा हो, स्वास्थ्य की हो, धन की हो, घर में सुख शांति की हो, वो अपनी इच्छा बोलनी है और माता को कमल का फूल अर्पित करना है। और उसके बाद में साथ में कोई सुगंधित धूप वगैरह जला लें, देसी घी की जोत के साथ में सुगंधित धूप जला लें। फिर आपने कमल गट्टे की माला के साथ में आपने क्या करना है, एक मंत्र पहले बोलना है, श्री गणेशाय नमः।
किसी भी कार्य को करने से पहले गणेश जी को नमस्कार करना चाहिए। तो आपने पहले बोलना है श्री गणेशाय नमः। फिर आपने कमल गट्टे की जो माला लेके आए हैं उससे आपने ओम श्री श्रीये नमः, ओम श्री श्रीये नमः इस मंत्र का जाप करना है एक माला, जो आपकी हार्डली 5 या 7 या 10 मिनट में हो जाएगी। ओम श्री श्रीये नमः। दोबारा में सुनिए ध्यान से, ओम श्री यानी श्री लक्ष्मी, ओम श्रीये जो लक्ष्मी को धारण करने वाले यानी विष्णु जी नमः, यानी विष्णु जी के साथ आप बुला रहे हैं तो आपके घर में स्थिर लक्ष्मी रहेगी। अगर लक्ष्मी को आप अकेले आह्वान करते हैं तो लक्ष्मी चंचला है, वो स्थिर वास नहीं करती। अपने पति के साथ आएंगे ना तो आपके घर में स्थिर वास करेगी। तो इसलिए ओम एक ये बीज मंत्र है छोटा सा, कोई इसमें कोई त्रुटि होने की संभावना नहीं है, इसलिए मैं आपको बड़ा मंत्र नहीं बता रहा। तो बड़े मंत्र भी होते हैं जो आप लक्ष्मी की पूजा के लिए करे जाते हैं। एक सिंपल सा मंत्र जो आम व्यक्ति साधारण आराम से कर सकता है, ओम श्री श्रीये नमः, ओम श्री श्रीये नमः। आप इसका एक माला जाप करेंगे, धूप बत्ती ज्योत बत्ती करेंगे वो जो आपने करी है, और एक माला पूर्ण होने के बाद लक्ष्मी जी को वहीं पड़े रहने देंगे और आप अपने आसन को इकट्ठा करेंगे, साइड में करेंगे, और जो है आपने जो जिस थाली में लक्ष्मी जी को स्नान कराया था वो पानी अगले दिन सुबह किसी पेड़ पौधों में डाल देंगे या घर के किसी कोनों में छिड़क देंगे, तो उससे भी आपके घर में बरकत बनेगी। नहीं तो आप वो जो है जिससे स्नान कराया था उस थाली में पानी इकट्ठा हुआ था ना, पहले आपने दूध का कराया, फिर दही का कराया, फिर गंगा उसका कराया, शहद का, फिर देसी घी का, फिर शक्कर का, फिर लास्ट में गंगा जल का, तो जो जो चनामत बन गया है आप चनामत के रूप में लें, घर के व्यक्ति को भी दें और घर के हर कोने में छिड़क दें, और जब बच जाए तो पेड़ पौधों में डाल दें। ऐसे आपने रोजाना करना है। और अगले दिन क्या करना है, जब अगले दिन आप पूजा करने बैठेंगे तो लक्ष्मी जी की प्रतिमा को आपने पूरे हृदय से उठा के साइड में रख देना है, लकड़ी के पटरे के ऊपर, लाल कपड़ा जो आपने पीला कपड़ा बिछाया है उसके ऊपर। और उसके बाद में आपने क्या करना है कि जो आपका जो नाग केसर है, जो आपके केसर के साथ चिपक गया है, आपने एक साफ नया चाकू मार्केट से खरीद लाना, उसकी मदद से ना उसको खुरच लेना। उसको खुरचने के बाद उसको अच्छी तरह साफ कर लेना और वो खुरच करके एक किसी पात्र के अंदर उसे इकट्ठा कर लेना। फिर आपने अगले दिन भी ऐसे ही करना है, वो उसी सही समय पे जो आपने पिछले दिन समय पे करी थी पूजा, रात्रि के समय 8 बजे 9 बजे जब भी करी थी आपने, उसी टाइम पूजा करी थी, उसी टाइम आपने पूजा करनी है। फिर दोबारा आपने लक्ष्मी मैया को फिर आपने स्नान कराना है, दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से और लास्ट में गंगा जल से। और उसके बाद में इत्र लगा के फिर वैसे ही केसर का लेप करना है, थाली को धो लेना है उसको, फिर उसके थाली को धोने के बाद उसमें केसर का लेप करना है। केसर को सिलवट्टे पे या किसी हार्ड चीज़ पे पीस के उसका एक चंदन की तरह लेप बना के करना है। उसके बाद नाग केसर को बिछा देना, फिर नए नाग केसर को, फिर उसके बाद लक्ष्मी मैया को स्थापित करना है। फिर आपने उसमें एक तरफ स्वास्तिक बनाना है और एक तरफ आपने ओम बनाना है, और उसके बाद कमल का पुष्प अर्पण करना है अपनी इच्छा बोलते हुए, और आपने एक माला जाप करनी है, और फिर ऐसे ही लक्ष्मी मैया को पड़े रहने दे। और ऐसे आपने भैया दूज तक पूजा करनी है। ये भैया दूज के दिन लास्ट में संपन्न होगी, और जिस दिन भैया दूज वाले दिन संपन्न हो तो लास्ट टाइम पे आपने आरती करनी है माता की, लक्ष्मी मैया की आरती करनी है। और कुछ जो मीठा हो तो घर में बांट दें, कुछ मीठा भोग ला के, कुछ जो है आपने आसपास जो आपके कोई पड़ोसी वगैरह हो या गली में कोई गरीब वगैरह हो तो उनको बांट दें प्रसाद। तो और साथ में आपने क्या करना है, जब भैया दूज से अगले दिन आपने जब लक्ष्मी मैया को धो पोंछ के साफ करके आप अपने मंदिर में स्थापित कर लीजिए लाल कपड़े के ऊपर। और जो आपकी नाग केसर जो है ये 5 दिन की जो इकट्ठी हुई है, 4-5 दिन की, इस बार 4 है लेकिन नॉर्मली ये 5 दिवसीय होता है, क्योंकि ना 5 दिनों का पर्व है ये, तो ये 5 दिन तक होता है। इस बार 4 दिन है, क्योंकि छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली एक दिन पड़ रही है। तो आपने क्या करना है कि वो जितना भी नाग केसर आपका 4 या 5 दिन में इकट्ठा हुआ है उसको एक लाल कपड़े में लपेट के उसकी पोटली बना के यानी कलावे के साथ उसको बांध के, जहाँ पे आपका पैसा धन जो आपके जेवर वगैरह पड़े हैं उस तिजोरी के अंदर आप रखेंगे। तो आप देखेंगे कि ना आप जब अगली दिवाली आएगी ना तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति पहले से कई गुना बेटर हो गई है, कई गुना अच्छी हो गई है। जो आप पिछले साल जो आपकी मतलब जो गया था उसके मुकाबले आपकी दिवाली के बाद में जो आपका इस दिवाली से लेके उस दिवाली तक जो ये जो साल गया है जो पिछला, तो यानी जो आने वाला साल होगा ना, जब पिछली दिवाली पे आप जो अगली दिवाली आएगी उस पर आप अनुभव करेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति और सुख जो है
आपकी वृद्धि हुई है। फिर आप अगली दिवाली पे दोबारा पूजन करें और जो पिछली बार की पोटली है उसको जल प्रवाह कर दें। इसी रूप से आपको हर मतलब धनतेरस से लेके भैया दूज तक इसकी पूजा करनी चाहिए। तो आप जो पुरानी पोटली है उसको जल प्रवाह करते रहना चाहिए। तो इसी क्या कहते हैं, ऐसी आपके घर में ना लक्ष्मी मैया की कृपा बढ़ी रहेगी। और इस दौरान जो है दिवाली की रातें जो होती है ना, दिवाली की रातों को जो आप छोटी सी पूजा भी करते हैं ना, वो कई गुना उसको लाभ देती है। और मैंने आपको बड़ी साधारण पूजा बताई है। आप इस पूजा को करिए और देखिए माता लक्ष्मी का चमत्कार किस तरह से आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बरसता है। आप मेरे कहने से करके देखिए, इसमें कोई आपका कोई खर्चा ज़्यादा नहीं हो रहा, केवल आपको एक नियम से एक समय देना है और खर्चा कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन माता लक्ष्मी की असीम कृपा बरसेगी। लेकिन आचरण जो अपना शुद्ध रखना है, आचरण जो है अपने बिल्कुल शुद्ध रखना है, सात्विक रखना है। उससे देखना आपको माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माता रानी सब पे कृपा करे, सब पे मेहर करे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और ये अच्छी जानकारियाँ जो मैं आपको आज दी हैं अपने मित्रों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हरिओम हरिओम। माता रानी सबको सुखी रखे।